हेलो फ्रेंड्स, मैं हुकम सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम मैथ्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, हम एसएससी सीजीएल मेंस 2021 को टारगेट करते हुए जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स हैं उनमें से हम ज्योमेट्री के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, इससे पहले हम 2020 के जो दोनों पेपर्स हुए थे, यानी कि 29 जनवरी को हुआ था एक पेपर और एक 3 फेब को हुआ था, ठीक है, 2022 में। तो ये दोनों पेपर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसके अलावा अगर हम मेंस 2019 की बात करें तो ये 3 डेट्स में हुआ था ये पेपर, 15 नवंबर, 15, 16 और 18 नवंबर 2020 में, ठीक है। तो ये इस 2019 वाला जो मेंस का पेपर है, इसमें से हम 15 नवंबर वाला पेपर भी कंप्लीट कर चुके हैं। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं ये तीनों पेपर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके जरूर देखिए, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स आपको वहाँ सीखने को मिलेंगे। तो इसी सीक्वेंस में हम आज के इस लेक्चर में हम देखिए सीजीएल मेंस 2019 का पेपर जो 16 नवंबर 2020 को हुआ था, उसके हम सारे ज्योमेट्री के क्वेश्चंस देखने वाले हैं, बिल्कुल ही एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ, ठीक है। तो अगर दोस्तों ये कॉन्सेप्ट्स आपको पसंद आते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं पहला क्वेश्चन। क्या कह रहा है, देखिए, इन ट्रायंगल ABC D इज ए पॉइंट ऑन द साइड BC सच दैट एंगल ADC इज ट्वाइस ऑफ एंगल BAD। ठीक है, पहले बना लेते हैं डायग्राम। मान लेते हैं ये एक ट्रायंगल है ABC जो हमें गिवन है, ठीक है, A, B और C। इसने बोला है D इस साइड BC पर कोई पॉइंट है, ठीक है, और इस तरीके से है कि एंगल ADC, ठीक है, ADC एंगल कौन सा दिख रहा है आपको, ये वाला एंगल ADC, ये इज ट्वाइस ऑफ एंगल BAD। BAD कौन सा, BAD, यानी कि ये एंगल। तो मैं कह सकता हूं कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये इसका ट्वाइस गिवन है, 2 थीटा होगा। और आपको पता होना चाहिए इस ट्रायंगल BAD में ये जो 2 थीटा है ये एक्सटीरियर एंगल है इस त्रिभुज का। तो मैं कह सकता हूँ ये थीटा है तो इसको थीटा होना पड़ेगा, तभी ये 2 थीटा होगा, ठीक है। देखिए, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं पिछले लेक्चर्स में आपको क्वेश्चन समझा चुका हूं, ठीक है। अब देखिए और क्या गिवन है हमें, एंगल A 80 डिग्री गिवन है, यानी कि ये पूरा एंगल 80 है, ठीक है, और एंगल C 38 गिवन है, ये 38 है। तो पूछा है हमसे व्हाट इज द मेजर ऑफ द एंगल ADB कि ये एंगल पूछा है आपसे, ठीक है। तो देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि अगर मैं इस त्रिभुज, पूरी त्रिभुज ABC में बात करता हूं तो ये 80 है और ये 38 है, तो इन दोनों का सम कितना हो गया, 80 और 38 118, ठीक है। तो तीसरा एंगल ये थीटा कितना बचा आपका, 62, क्योंकि तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, ये 62 हो गया। ये 62 है तो मुझे बताइए ये एंगल कितना हुआ, इसका डबल, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, ये 124 हो गया, और ये टोटल 180 होता है, ठीक है। तो अगर ये 124 है 180 में से, तो ये इसको कितना होना पड़ेगा, 56 डिग्री। ये आपका आंसर है, यही पूछा था आपसे, ऑप्शन 4 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए, इन ट्रायंगल PQR PS इज द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल P मीटिंग QR एट S, ठीक है। तो देखिए पहले बना लेते हैं, एक ट्रायंगल गिवन है हमें PQR, ठीक है, P, Q और R। इसने बोला है PS इस एंगल P का इंटरनल बाइसेक्टर है, ये PS एंगल P का इंटरनल बाइसेक्टर है, यानी इस एंगल P का इंटरनल बाइसेक्टर है PS। तो बना लेते हैं, ये PS बना लेते हैं, ठीक है। और इसने क्या बोला है, देखिए PQ 16 गिवन है, ये पूरी लेंथ आपको 16 गिवन है, और PR 22.4, ये वाली लेंथ आपको 22.4 गिवन है, और QR 9.6, मतलब ये टोटल लेंथ आपको 9.6 गिवन है, ठीक है। तो पूछी क्या आपसे, व्हाट इज द लेंथ ऑफ SR, यानी कि ये S पर मिल रहा था यहाँ, तो ये SR की लेंथ पूछी है। देखिए एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से आपको पता होना चाहिए, मैं आपको बता भी चुका हूँ पिछले लेक्चर्स में, कि ये जो एंगल बाइसेक्टर होता है ना, ये जिस रेशियो में ये वाली भुजाएं होती हैं उसी रेशियो में ये इस बेस को बांटता है,
ठीक है। तो इन दोनों का मैं अगर रेशियो निकालूं तो इसको मैं 160 रेशियो 224 लिख लूं, पॉइंट हटा के, ठीक है। 8 से काटिए, 8 दूनी 16 जीरो, और 8 दूनी 16 8 8 64, 4 से काटिए, 4 पंजे 20 और 4 सत्ते 28। तो मैं कह सकता हूं कि इनका बेस भी 5:7 में होगा अगर ये दोनों 5:7 में है तो। अब मुझे बताइए रेशियो के हिसाब से इनकी वैल्यू कितनी है टोटल इस क्यू आर की। टोटल ये क्यू आर है, इसकी रेशियो के हिसाब से 5 और 7 12 है, और सवाल के हिसाब से कितनी गिवन है, ये 9.6। तो मैं कह सकता हूं कि ये कितने गुना है, 0.8 टाइम्स। तो इसने पूछी है एस आर की लेंथ, यानी कि 7 की वैल्यू पूछी है, तो 0.8 टाइम्स कितना हो जाएगा, 7 56, यानी कि 5.6 आपका आंसर होगा ऑप्शन 4। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट्स आपको पसंद आ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है इन ट्रायंगल ABC D and E आर द पॉइंट्स ऑन साइड AB एंड AC रेस्पेक्टिवली सच दैट DE पैरेलल BC के है। ठीक है, बना लेते हैं पहले। ये ट्रायंगल गिवन है हमें ABC, A B और C, और बोला है D और E दो पॉइंट्स हैं AB और AC पर। मान लेते हैं ये AB पर D पॉइंट है और AC पर E पॉइंट है, और इस तरीके से है कि जो DE है ये पैरेलल है इस BC के। ठीक है, ठीक है, ये इसके पैरेलल गिवन है BC के DE। और क्या गिवन है देखिए, AD बराबर 5 है, ये AD की लेंथ आपको 5 गिवन है। ठीक है, DB 9 है, ये DB आपको 9 गिवन है। ठीक है, और AE बराबर 4 सेंटीमीटर, ये AE आपको 4 गिवन है। ठीक है, BC 15.4, BC ये 15.4 है। ठीक है, तो पूछ रहा है व्हाट इज द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ द DE एंड EC, यानी इसका और इसका सम बता दीजिए। तो देखिए बड़ा आसान क्वेश्चन हो जाएगा। अगर आप थेल्स थ्योरम से आपको पता है कि ये वाली अगर ये पैरेलल है, ठीक है, तो ये दोनों त्रिभुज त्रिभुज ADE और त्रिभुज ABC सिमिलर होंगे, यानी ये त्रिभुज और पूरी बड़ी वाली त्रिभुज। ठीक है, मैं लिख देता हूँ ट्रायंगल ADE सिमिलर होगी ट्रायंगल ABC के। अब ये तो आपको पता होना चाहिए कि ये सिमिलर कैसे होगी। चलो मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ। सिमिलर होगी ये, देखिए ये एंगल दोनों त्रिभुज में कॉमन है, और ये अगर ये पैरेलल हैं दोनों भुजा DE और BC, तो इसका मतलब ये एंगल इसके बराबर होगा। ठीक है, तो कह सकता हूँ कि दो एंगल बराबर है तो तीसरा अपने आप बराबर, तो ये त्रिभुज सिमिलर होंगी। ठीक है, अब देखिए थेल्स थ्योरम से आपको पता है कि AD अपॉन में पूरा AB, मैं लिख देता हूँ एक बार, AD अपॉन में AB बराबर AE अपॉन में AC बराबर DE अपॉन में BC, ये होता है। ठीक है, अब देखिए आपको AD अपॉन में AB कितना गिवन है, 5 अपॉन में टोटल कितना हो जाएगा, 9 और 5 14, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि 5/14 बराबर AE कितना गिवन है आपको 4 अपॉन में AC टोटल, अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए x मान लेता हूँ तो AC कितना हो जाएगा 4 प्लस में x। ठीक है, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो देखिए इस इधर करेंगे तो 5 चौक 20 प्लस में 5x बराबर, इधर करेंगे तो 14 चौका 56, 5x बराबर 56 में से 20 गए तो कितना बचेगा 36। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दोनों तरफ 10 से गुना कर लीजिए तो 7.2 आ जाएगी। ठीक है, ये वाली लेंथ आ गई आपकी x की 7.2। ठीक है, तो मैं इसको लिख देता हूँ 7.2। अब आप ये हमने फर्स्ट एंड सेकंड लिए थे। ठीक है, अब आप फर्स्ट एंड थर्ड लेंगे तो बनेगा आपका, देखिए मैं इधर लिख देता हूँ 5/14 बराबर वही सेम DE अपॉन में BC। DE आपको अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए y मान लेता हूँ तो y अपॉन में ये बनेगा आपका 15.4। ठीक है, गुना करिए 14y बराबर 5 चौक 20 की 0 हासिल 2 और
15 पन्ना 75 और 2 77 बनेगा। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 से काटेंगे तो 7 से 11 बार, 7 से काटेंगे तो 2 बार, तो 11 का आधा कितना हो जाएगा 5.5, यानी कि 5.5 आपकी y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई आपकी 5.5। अब इसने बोला है इन दोनों का सम, इसका और इसका सम, तो मैं कह सकता हूं कि x प्लस वाई पूछा है हमसे। ठीक है, तो मैं x प्लस वाई निकाल देता हूं। x प्लस में y बराबर कितना होगा, देखिए x की वैल्यू निकाली आपने 7.2 प्लस में ये निकाली आपने 5.5, तो कितना हो जाएगा सम, 5 और 2 7 और 7 5 12, यानी 12.7 आपका आंसर होगा ऑप्शन 4। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। ठीक है, थोड़ा मैं समझाने में इतना टाइम लगाया, बाकी इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, इन ए सर्कल O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, कॉर्ड्स AB एंड CD इंटरसेक्ट एट P। ठीक है, पहले इतना बना लेते हैं। मान लेते हैं ये एक सर्कल है, ठीक है, और बोल रहा है AB और CD इसकी दो कॉर्ड्स हैं। ठीक है, बना लेते हैं। मान लेते हैं ये एक कॉर्ड है AB और एक कॉर्ड गिवन है इसने CD। ठीक है, मान लेते हैं ये कॉर्ड थी AB और ये कॉर्ड थी CD और बोल रहा है ये P पर इंटरसेक्ट करती हैं। मान लेते हैं ये P है। ठीक है, और बोल रहा है O इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल, और इस सर्कल का सेंटर गिवन है हमें O। ठीक है, और क्या गिवन है, एंगल AOD 32 गिवन है। कहाँ है, AOD। ठीक है, बना लेते हैं। AOD और क्या है, एंगल COB। COB तो देखिए लिख लेते हैं क्या क्या गिवन है हमें। कह रहा है एंगल AOD 32 है ये वाला, और COB ये वाला गिवन है कितना, 26। ठीक है, पूछा क्या है, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल APD। APD कहाँ आपका, APD ये वाला एंगल पूछा है। ठीक है, तो अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप कि अगर मैं इस BD को मिला देता हूं, ठीक है, तो BD को मिला दीजिए थोड़ा। ठीक है, अब देखिए इस आर्क द्वारा, कौन सा, इस आर्क BC द्वारा अगर सेंटर पर एंगल 26 बनाया गया है तो इसी आर्क द्वारा सरकमफेरेंस पर एंगल कितना बनेगा, 13 डिग्री का। तो ये होगा आपका 13। ठीक है, ये 13 आ गया। ठीक है, और देखिए इस आर्क द्वारा AD आर्क द्वारा अगर सेंटर पर एंगल 32 बनाया गया है तो इसी आर्क द्वारा सरकमफेरेंस पर कितना बनाएगा, अगर मैं इसको मिला देता हूं। ठीक है, तो सरकमफेरेंस पर कितने का एंगल बनाएगी ये, इस 32 का आधा 16 डिग्री। ठीक है, अब देखिए एक चीज और आप यहां नोटिस करिए कि इस आर्क द्वारा, इस BC आर्क द्वारा अगर सरकमफेरेंस पर एंगल 13 डिग्री का बनाया गया है तो इसी आर्क द्वारा सरकमफेरेंस पर एंगल 13 डिग्री का बनेगा, ये वाला। ठीक है, तो ये 13 और ये 16। अब मैं बात करता हूं CAP की, तो ये जो P है इसका एक्सटीरियर एंगल है, तो इन दोनों का सम ये वाला एंगल होगा जो हमसे पूछा है। तो 16 और 13 29 डिग्री का आपका ये एंगल हो जाएगा। ऑप्शन 2 में ये लाई करेगा 26 और 30 के बीच में, तो ऑप्शन 2 आपका आंसर होगा। आई होप आपको क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्या कह रहा है देखिए, इफ ए रेगुलर पॉलीगन हैज 16 साइड्स देन व्हाट इज द मेजर
इन डिग्रीज ऑफ इट्स ईच इंटीरियर एंगल। आपको पता होना चाहिए ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है n-2 इंटू में 180 अपॉन में n इज द नंबर ऑफ साइड्स। n कितना गिवन है यहाँ 16 में से 2 गए तो 14 गुना में 180 अपॉन में n की वैल्यू 16। ठीक है, 4 चौक 16, 4 से काटिए 4 चौक 16, 4 पंजे 20 और 2 से काटिए 2 बार, 2 से काटिए 7 बार, तो कितना बनेगा 7 पंजे 35, हासिल 3, 7 चौक 28 और 3 31 अपॉन में 2 भाग दीजिए, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 157 सही 1/2 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। ठीक है, इजी से क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या करा, लेट डी एंड ई बी द 2 पॉइंट्स ऑन द साइड बी सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, पहले बना लेते हैं भाई, मान लेते हैं ये एक ट्रायंगल है ए बी सी। ठीक है, और क्या गिवन है हमें ए बी और सी, और बोल रहा है डी एंड ई बी द 2 पॉइंट्स ऑन साइड बी सी। बी सी पर एक पॉइंट है डी एंड अच्छा इस बी सी पर ही है दोनों पॉइंट, कौन कौन से डी और ई। मान लेते हैं ये डी है और ये ई है और दोनों पॉइंट बी सी पर स्थित हैं, सच दैट ए डी बराबर ए ई, ए डी और ए ई के बराबर है। ठीक है, तो बना लीजिए ए डी बराबर है ए ई के। ठीक है, यानी कि अगर ये ए डी इस ए ई के बराबर है तो मैं कह सकता हूँ कि इनके द्वारा जो एंगल बनाए जाएंगे वो बराबर होंगे। तो मैं कह सकता हूँ कि ये वाला एंगल बराबर होगा तो ये इसके बराबर होगा। ठीक है, तो ये वाला एंगल कितना बचेगा 180 माइनस थीटा, और ये वाला एंगल कितना बचेगा 180 माइनस थीटा। ठीक है, और क्या गिवन है, एंगल बी ए डी बराबर एंगल ई ए सी। एंगल बी ए डी ये वाला एंगल बी ए सी ई ए सी यानी कि इसके बराबर है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि अगर ये अल्फ़ा है तो ये भी अल्फ़ा होगा। तो आपको गिवन है ए बी बराबर 3x + 1। ए बी ये वाली लेंथ है 3x + 1, और बी डी 9, ये बी डी 9 गिवन है, और ए सी 34 गिवन है, ये वाली लेंथ ए सी 34 गिवन है, और ई सी y + 1, ये वाली y + 1 गिवन है। तो हमसे पूछ रहा है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x + y। तो देखिए बड़ा इजी क्वेश्चन हो गया। अब ये कैसे हो गया, देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर मैं इन दोनों त्रिभुजों की बात करता हूँ ए बी डी, मतलब ये वाली त्रिभुज, और त्रिभुज ए ई सी, मतलब ये वाली त्रिभुज, दोनों सिमिलर दिखाई दे रही है आपको। कैसे कि ये अल्फ़ा के बराबर है, 180 माइनस थीटा 180 माइनस थीटा के बराबर है, तो तीसरा एंगल अपने आप बराबर होगा। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर है ट्रायंगल ए ई सी के। ठीक है, तो मुझे बताइए इस वाली ट्रायंगल में अल्फ़ा के सामने कितना है 9। ठीक है, और इस वाली ट्रायंगल में अल्फ़ा के सामने कितना है y + 1। ठीक है, इस वाली ट्रायंगल में 180 माइनस थीटा के सामने 3x + 1, और इस वाली ट्रायंगल में 180 माइनस थीटा के सामने 34। ठीक है, अब आप यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको कैलकुलेशन में नहीं उलझना तो आप मैं जो बता रहा हूँ वो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर मैं इन दोनों को, क्योंकि ये बराबर सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है, तो इसको मैं 1 बनाना चाहूँगा और इसको भी 1 बनाना चाहूँगा, तभी दोनों कंडीशन बराबर होंगी। तो अगर ऊपर 9 है तो 1 बनाने के लिए नीचे 9 बनाना पड़ेगा, और नीचे 9 बनाने के लिए y को 8 होना पड़ेगा। ठीक है, तो 9 से 9 कट जाएगा, 8 और 1 9, 9 से 9 कट जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, इधर 34 मुझे, इधर नीचे 34 है तो ऊपर भी 34 बनाना पड़ेगा। 34 बनाने के लिए मुझे x को 11 लेना पड़ेगा। ठीक है, तभी ये 11 × 33 और 1 34 से 34 कट जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि हमारी x की वैल्यू तो है 11 और y की वैल्यू है 8, और हमसे पूछा है x + में y बराबर 11 + में 8 19 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। बोलिए आया मज़ा?
आई होप आपको कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे होंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल P90 का गिवन है। ठीक है, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं पी क्यू आर, ठीक है, जिसमें P90 है। ठीक है, तो ये P Q और R, ठीक है। बोल रहा है S एंड T आर दी मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स PR एंड PQ। तो PR का मिड पॉइंट S है और PQ का मिड पॉइंट है T। ठीक है, व्हाट इज दी वैल्यू ऑफ RQ स्क्वायर अपॉन में QS स्क्वायर प्लस में RT स्क्वायर। तो RQ स्क्वायर अपॉन में QS स्क्वायर, QS बोले तो ये वाली मीडियन, ठीक है। अगर मैं इसको मिला देता हूं और इस RT स्क्वायर बोला है इसको मिला देता हूं, तो देखिए जब भी ये राइट एंगल ट्रायंगल होती है ना, ये वाली राइट एंगल ट्रायंगल होती है और ये मीडियन वाली कहानी अगर इसमें अप्लाई होती है तो आपको पता होना चाहिए एक डायरेक्ट प्रॉपर्टी होती है कि RT स्क्वायर प्लस में QS स्क्वायर, RT स्क्वायर प्लस में QS स्क्वायर अपॉन में नहीं, RT स्क्वायर प्लस में QS स्क्वायर बराबर होती है 5/4 टाइम्स ऑफ दिस वन RQ स्क्वायर। ठीक है, तो इसने बोला है RQ स्क्वायर ऊपर रखा है तो RQ स्क्वायर को इधर ले, इसको इस RQ स्क्वायर के अपॉन में ले आइए। तो RQ स्क्वायर अपॉन में RT स्क्वायर प्लस में QS स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ये 4/5 हो जाएगा। ये आपका आंसर है ऑप्शन 2। आई होप आपको क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए इन ए सर्कल विद सेंटर O, AB इज द डायामीटर, P and Q are the 2 points on the circle on the same side of the diameter। ठीक है, पहले बना लेते हैं। मान लेते हैं ये एक सर्कल है, ठीक है, और क्या बोला इसने बोल रहा है कि AB इसका डायामीटर है, तो बना लेते हैं AB इसका डायामीटर। ठीक है, ये है AB और क्या बोल रहा है P एंड Q आर द 2 पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ द, ठीक है। देखिए यहाँ P मान लेते हैं और Q मान लेते हैं, कह रहा है सेम साइड हैं इसके AB के, आर द 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल ऑन द सेम साइड ऑफ द डायमीटर AB। AQ एंड BP इंटरसेक्ट एट C। AQ मिला देते हैं एंड BP इंटरसेक्ट एट पॉइंट C। ठीक है, तो कह रहा है ये C पर इंटरसेक्ट करते हैं। और क्या बोल रहा है एंगल POQ बराबर 54। O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल गिवन था, तो ये O है, तो बोल रहा है POQ 54 गिवन है। ठीक है, बना लेते हैं, ये आपको 54 गिवन है। $54, तो बोल रहा है मेजर ऑफ एंगल PCA, PC और A, ये वाला एंगल पूछा है। ठीक है, तो देखिए अगर मैं बात करता हूं इस वाली ट्रायंगल की, देखिए इस आर्क द्वारा PQ द्वारा अगर सेंटर पर एंगल 54 बनाया गया है तो इसी आर्क द्वारा सरकमफेरेंस पर कितना बनेगा 27 डिग्री का। अगर मैं इसको मिला देता हूं तो ठीक है, तो सरकमफेरेंस पर एंगल कितना बनेगा 27 डिग्री का। कैसे, अगर इस आर्क PQ द्वारा सेंटर पर 54 बनाया गया है तो इस आर्क पर, इसी आर्क के द्वारा सरकमफेरेंस पर एंगल बनेगा 27 डिग्री का। ठीक है, तो और हमें पता होना चाहिए क्या कि जो हमारा अर्धवृत्त में बना कोण
यानी जो डायमीटर के द्वारा अर्धवृत्त में बना कोण 90 डिग्री का होता है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये पूरा 90 डिग्री का होगा। अब मैं बात करता हूँ ट्रायंगल ए पी सी की, ठीक है। तो अगर ये दोनों एंगल 27 और 90 के हैं तो दोनों का सम कितना हो गया 117, तो ये कितने का बचेगा 63 का। ये आपका आंसर है ऑप्शन 1। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट्स को आप एंजॉय कर रहे होंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्या कह रहा है देखिए। इन ट्रायंगल ए बी सी डी एंड ई आर दी पॉइंट्स ऑन द साइड ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली सच दैट डी ई पैरेलल बी सी के है, ठीक है। बना लेते हैं। एक ट्रायंगल गिवन है हमें ए बी सी, ठीक है, ए बी और सी, और क्या बोला है इसने, डी एंड ई आर दी पॉइंट्स ऑन ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली। मान लेते हैं ए बी पर डी पॉइंट है, ए सी पर ई पॉइंट है, ठीक है, और डी ई पैरेलल बी सी के है। देखिए बिल्कुल फिक्स पैटर्न का ये सवाल रहता है आपका थिल्स थ्योरम के ऊपर। ये इसके पैरेलल है, ठीक है, पैरेलल गिवन है। और क्या गिवन है कि डी ई रेशियो बी सी 6:7 है, डी ई रेशियो बी सी इसका रेशियो 6 है, इसका रेशियो 7 है, ठीक है। एक्स वैक्स मानने की जरूरत नहीं है क्योंकि रेशियो में ही आंसर पूछा है। तो पूछ रहा है व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई एंड एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम बी सी ई डी। तो देखिए अगर ये साइड 6 है तो मुझे बताइए इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा, अगर साइड 6 है तो एरिया होगा इसका 36, ठीक है। और टोटल त्रिभुज की अगर मैं बात करूं तो अगर साइड 7 है तो एरिया कितना होगा 749। तो आप मुझे बताइए टोटल त्रिभुज का एरिया 49 है, जिसमें से ऊपर वाली ए डी ई का 36 है, तो ट्रेपीजियम बी सी ई डी का कितना बचेगा, 49 में से 36 गए तो 13 बचेगा, ठीक है। तो इसने बोला है ट्रायंगल ए डी ई, इसका एरिया कितना है 36 ए डी ई, ठीक है, ट्रायंगल, और ट्रेपीजियम बी सी ई डी, इनका एरिया का रेशियो, तो इसका तो है 36 ट्रायंगल का, और इसका आपने निकाला है 13, तो 36:13 आपका आंसर होगा ऑप्शन 4। आई होप आपको क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्या कह रहा है देखिए। ए सीकेंट पी ए बी इज ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी टू द सर्कल विद सेंटर ओ, ठीक है। तो एक सर्कल बना लेते हैं पहले, मान लेते हैं ये एक सर्कल है और बोल रहा है पी ए बी इज ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट पी टू द सर्कल विद सेंटर ओ। तो देखिए ये आपका पी ए बी है, एक सीकेंट, ठीक है, नाम दे देता हूं मैं। किसी एक्सटर्नल पॉइंट पी से इसने बोला है पी ए बी एक सीकेंट खींची गई है, ठीक है, और इसका सेंटर गिवन है हमें कितना ओ, इंटरसेक्टिंग इट एट ए एंड बी, यानी ए और बी पर काट दिया, ठीक है। ओ पी 17 गिवन है आपको, ओ पी यहाँ से यहाँ तक आपको गिवन है 17। देखिए मैं इससे बना देता हूँ, ये टोटल लेंथ आपको गिवन है 17, यहाँ से यहाँ तक 17। तो और पी ए 12 गिवन है, पी ए यहाँ से यहाँ तक 12 गिवन है, और बोल रहा है पी बी 22.5 है, टोटल ये पी बी 22.5 है, ठीक है। तो पूछ रहा है व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो देखिए अगर मैं इसको आगे बढ़ा देता हूँ यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसको आगे बढ़ा देता हूँ इस तरीके से, ठीक है, तो आप मुझे बताइए क्या कि अगर यहाँ से यहाँ तक ये सेंटर से और सरकमफेरेंस तक ये लेंथ r है, तो ये वाली लेंथ भी कितनी हुई r, ठीक है, और आपका ये टोटल ओ से p तक ये 17 गिवन थी टोटल, जिसमें से ये r है, तो ये यहाँ से यहाँ तक ये कितनी बची 17 माइनस में r,
ठीक है भाई, OP 17 गिवन थी ना, ठीक है। तो अब आप यहाँ एक चीज़ नोटिस करेंगे क्या, कि अगर मैं इनको नाम दे देता हूँ कि मान लेते हैं ये x पॉइंट पर काटता है और यहाँ y पॉइंट पर इस सर्कल को, ये PY, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि एक प्रॉपर्टी होती है PA इंटू में टोटल PB, ठीक है। मैं इधर लिख देता हूँ, इधर लिख देता हूँ, चलिए, PA इंटू में PB बराबर PX इंटू में पूरा PY, ठीक है। PX इंटू में PX इंटू में PY, ठीक है। तो देखिए PA कितना है हमारा 12, पूछा क्या है हमसे, रेडियस पूछी है। PA कितना है 12 और PB टोटल कितना गिवन है आपको 22.5 बराबर PX कितना गिवन है आपको 17 माइनस में Y, 17 माइनस में R, सॉरी, ठीक है, 17 माइनस R, और टोटल कितना गिवन है आपको, देखिए 17 प्लस R यहाँ तक है और R यहाँ तक है, तो 17 प्लस 2R, या फिर यहाँ से यहाँ तक टोटल 17 गिवन थी और ये R है, तो 17 प्लस R, तो 17 माइनस R इंटू में 17 प्लस में R। भाई O से P तक तो 17 गिवन थी और यहाँ से यहाँ तक R है, तो 17 प्लस R होगी ना, ठीक है। तो इनके गुना करिए, 12 पंजे 60 की 0, हासिल का 6, 12 दूनी 24 और 6 30, हासिल का 3, और 12 दूनी 24 और 3 27, 270, ठीक है। और एक पॉइंट के बाद 0 लगाएंगे, देखिए 12 पंजे 60 की 0, हासिल 6, 12 दूनी 24 और 6 30, हासिल 3, 12 दूनी 24 और 3 27, और एक के बाद पॉइंट लगाएंगे तो 270 बचेगा। ये बनेगा हमारा A माइनस बी इंटू में A प्लस बी, 17 17 289, A की 2 माइनस B की 2 बनेगा, A की 2 माइनस B की 2, 17 17 289, 289 माइनस में A की 2 माइनस में B की 2 माइनस में R स्क्वायर, ठीक है। तो अगर मैं R स्क्वायर को इधर ले जाता हूँ तो बनेगा हमारा प्लस का R स्क्वायर, और इस 270 को इधर ले जाता हूँ तो 289 माइनस में 270, तो कितना बचेगा 19। तो यहाँ से R की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, अंडर रूट में 19। ये आपका आंसर है, ऑप्शन 2। आई होप आपको क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्या कह रहा है देखिए, इन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD, E is a point in the interior of the quadrilateral such that DE and CE are the bisectors of angle D and C respectively। ठीक है, पहले एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। इसने किसी क्वाड्रिलेटरल का नाम नहीं दिया, हम रैंडमली कोई क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। मान लेते हैं कुछ इस तरीके से बना लेते हैं, ठीक है। और बोल रहा है ABCD ये क्वाड्रिलेटरल है, तो इसका नाम दे देते हैं, मान लेते हैं A B C और D, ठीक है। E is a point in the interior of the quadrilateral such that DE and CE are the bisectors of angle D and C। इस एंगल D का और C का बाइसेक्टर्स हमारे कहाँ मिलते हैं, पॉइंट किसी पॉइंट E पर, इन द इंटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। मान लेते हैं जिस तरीके से ये E पर मिलते हैं, ठीक है, इस E पॉइंट पर। आगे क्या बोला है, एंगल B 82 गिवन है, ये वाला एंगल गिवन है आपको 82, ठीक है। और एंगल DEC 80 गिवन है, ये वाला एंगल गिवन है आपको 80, ठीक है। देन एंगल A कितना होगा ये पूछा है हमसे, ये वाला एंगल पूछा है। तो अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे, क्योंकि इसने बोला है कि ये एंगल बाइसेक्टर्स हैं, ठीक है, तो मैं अगर इसको अल्फ़ा मान लेता हूँ तो ये भी अल्फ़ा अल्फ़ा में बांटेगा, अगर मैं इसको बीटा मान लेता हूँ तो ये भी बीटा होगा, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि इन तीनों, इस त्रिभुज की बात करता हूँ मैं, DEC में तीनों एंगल्स का सम 180 होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि अल्फ़ा प्लस में बीटा प्लस में 80 बराबर 180 होगा। तो यहाँ से मैं अल्फ़ा प्लस में बीटा मेरा कितना आ जाएगा 100, ठीक है। अब आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए, वो क्या पता होनी चाहिए, वो ये पता होनी चाहिए कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम 360 होता है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि एंगल A
प्लस में एंगल बी जो कि हमें 82 गिवन है, मैं लिख देता हूँ, प्लस में एंगल 2 बीटा सी की जगह पे, ठीक है, प्लस में डी यानी कि 2 अल्फा बराबर 360 गिवन है, बिल्कुल। अब आप यहाँ से 2 कॉमन लीजिए और अल्फा प्लस में बीटा हमें 100 गिवन है, तो मैं इसको 200 लिख सकता हूँ। 2 कॉमन लेके अल्फा प्लस में बीटा बचेगा, उसकी जगह पर 100 रख के तो ये 200 बन जाएगा, ठीक है। और प्लस में 82 प्लस में एंगल ए बराबर हमें 360 गिवन है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। तो एंगल ए आपका बनेगा 360 माइनस में 282, ठीक है, दोनों का सम 282 हो जाएगा। तो 0 में से 2 गए तो 10 में से 2 गए तो 8 और 35 में से 28 गए तो 7, 78 डिग्री आपका आंसर होगा एंगल ए का मान। तो ये होगा आपका 78 डिग्री, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा। ऑप्शन 4 आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, देखिए क्या कह रहा है। इन ट्रायंगल ABC M and N are the points on the side BC such that AM परपेंडिकुलर BC के है, ठीक है। पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं। इसने बोला है ABC कोई त्रिभुज है, ठीक है, ABC, और बोल रहा है M and N are the points on side BC। मान लेते हैं इस BC पर M कोई पॉइंट है और N कोई पॉइंट है, ठीक है। सच दैट AM परपेंडिकुलर BC पर है, इस BC पर AM एक परपेंडिकुलर है, ठीक है, लग नहीं रहा बट मान लीजिए, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है। और बोल रहा है AN इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, जो AN है ये इसका एंगल बाइसेक्टर है। देखिए इस पैटर्न के ऊपर भी आपको पिछले जो पेपर्स हैं उनमें क्वेश्चन देखने को मिला था, ठीक है। तो ये इसका एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। एंड M लाइज बिटवीन B एंड N, तो इसने हिंट भी दे दिया कि जो हमारा M है वो B और N के बीच में लाई कर रहा है, तो वो बिल्कुल लाई कर ही रहा है। बोल रहा है एंगल B 68 है और एंगल C 26 है। पूछा क्या है हमसे, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल MAN यानी कि ये वाला एंगल पूछा है। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट प्रॉपर्टी होती है कि ये वाला जो एंगल होता है एंगल MAN, ये होगा आपका इन दोनों का डिफरेंस का आधा, ठीक है, हाफ ऑफ 68 माइनस 26, ठीक है। तो कितना बनेगा, 8 में से 6 गए तो 2, 6 में से 2 गए तो 4 अपॉन में 2, तो आंसर आएगा आपका 21 डिग्री, ऑप्शन 1। आई होप आपको क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। इन ए ट्रायंगल ABC D and E आर दी मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स BC एंड AC रेस्पेक्टिवली, ठीक है। पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है। इसने बोला है एक ट्रायंगल है ABC, तो बना लेते हैं, इसके नाम दे देते हैं A, B और C। और बोल रहा है D एंड E आर दी मिड पॉइंट्स ऑफ BC एंड AC। BC का मिड पॉइंट है D और AC का मिड पॉइंट है E, ठीक है। कह रहा है AD एंड BE इंटरसेक्ट एट G एट राइट एंगल, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए ये AD, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ AD और BE आपके राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करते हैं, ये बोला है, ठीक है। ये राइट एंगल पे है, यानी कि ये राइट एंगल है आपका, ये राइट एंगल है, ठीक है। गिवन क्या है देखिए डायमेंशंस में, AD आपको 18 गिवन है, AD पूरी 18 गिवन है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये पूरी आपको 18 गिवन है। और BE 12 गिवन है, मतलब कि ये पूरी BE आपको 12 गिवन है, ठीक है। पूछिए क्या है आपसे, व्हाट इज द लेंथ ऑफ DC, ये वाली लेंथ पूछी है, ठीक है। अब आप एक चीज़ यहाँ नोटिस करेंगे बड़ा ध्यान से, क्या कि अगर मैं बात करता हूँ हमारा ये जो G पॉइंट है जहाँ पर ये दोनों पॉइंट्स मिल रहे हैं, ये सेंट्रॉइड है, क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम से आपको पता होना चाहिए कि जो ये वर्टेक्स होते हैं AD और BE जहाँ पर ये मिलते हैं ये हमारा सेंट्रॉइड होता है G, ठीक है। अगर ये सेंट्रॉइड है तो आपको पता होना चाहिए सेंट्रॉइड इस AD को 2:1 में डिवाइड करता है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये आपका 2 रेशियो है
और ये आपका 1 रेशियो है GD। सेम अगर मैं BE की बात करता हूँ तो आपका BG होगा 2 रेशियो, ठीक है, और GE होगा आपका 1 रेशियो। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अब थोड़ा ध्यान देंगे आप, अगर मैं रेशियो के हिसाब से देखूँ, BE की बात करता हूँ, रेशियो के हिसाब से देखूँ तो 2 और 1 3, और सवाल के हिसाब से कितना गिवन है, ये 12 है। तो मैं कह सकता हूँ कि 3 की वैल्यू आपको 12 गिवन है 4 गुना। तो आप मुझे बताइए 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8, ठीक है, और 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 4। सेम अगर मैं AD की बात करता हूँ तो रेशियो के हिसाब से 2 और 1 3 की वैल्यू 18 गिवन है, ठीक है, 3 की वैल्यू 18 गिवन है 6 गुना। तो मैं कह सकता हूँ कि इस 1 की वैल्यू कितनी होगी 6, और 2 की वैल्यू कितनी होगी 12। उसकी तो खैर ज़रूरत नहीं है। अब आप यहाँ इस ट्रायंगल में ध्यान दीजिएगा BGD में, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो आपका अगर देखिए, अगर आपका ये 6 है, ठीक है, और ये आपका 8 है, तो मुझे बताइए ये हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। क्योंकि ये AD ये मिड पॉइंट पर आके मिल रहा है, तो जितना ये BD होगा उतना ही DC होगा। अगर ये 10 है तो ये DC की लेंथ भी 10 होगी आपकी। यही आपसे पूछी थी, DC आपका आंसर होगा 10। आई होप आपको कॉन्सेप्ट्स अच्छे लग रहे होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है इन ट्रायंगल ABC O इज द इन सेंटर एंड एंगल BOC 135 है, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल BAC। देखिए बिल्कुल फिक्स पैटर्न का सवाल है, इजी से क्वेश्चन है ये। तो क्या बोला गया है कि एक ट्रायंगल गिवन है आपको ABC, ठीक है, नाम दे देते हैं ABC, और क्या बोल रहा है O इज द इन सेंटर। इन सेंटर आपका कहाँ बनता है मुझे बताइए, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में आपने पढ़ा होगा, जहाँ पे एंगल बाइसेक्टर्स मिलते हैं वहाँ पे इन सेंटर बनता है, ठीक है। और इसने बोला है एंगल BOC 135 है। तो अगर मैं यहाँ से BE एक एंगल बाइसेक्टर खींच देता हूँ और यहाँ से CF एक एंगल बाइसेक्टर खींच देता हूँ, जो कि ये O पॉइंट पर मिलते हैं, मैं ये कह सकता हूँ, ठीक है। मैं नाम दे देता हूँ, मान लेते हैं ये BE है और ये CF है और ये O पॉइंट पर मिलते हैं, और इसने गिवन है एंगल BOC 135, ये 135 गिवन है। व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल BAC। ये वाला एंगल आपसे पूछा है सॉरी। तो देखिए आपको एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से पता होना चाहिए कि एंगल, ये वाला जो एंगल निकलता है 135 डिग्री बराबर 90 प्लस में एंगल A/2 होता है, ठीक है। तो एंगल A/2 आपका कितना हो जाएगा 135 दूनी, A/2 बराबर 135 में से 90 जाएंगे तो कितना बचेगा 45। तो यहाँ से आपका एंगल A कितना आ जाएगा 90 डिग्री। ये आपका आंसर है ऑप्शन 1। आई होप आपको क्लियर होगा, इजी से क्वेश्चन था। तो दोस्तों इस तरीके से ये टोटल आपके जो 16 नवंबर वाला पेपर था 2020 का, मेंस 2019 वाला, ये आपका कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि कॉन्सेप्ट को आपने एंजॉय किया होगा, आपको कॉन्सेप्ट्स पसंद आए होंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट्स अच्छे लगे हैं तो सबसे पहले आपका फ़र्ज बनता है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम मैथ्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, ठीक है। अगर आपको इसी सॉल्यूशन के साथ में जो मैंने आपको लेक्चर समझाया है PDF चाहिए इस लेक्चर की, तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है HS एग्जाम मैथ्स, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच।